सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरेती आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वे पे। तो दोस्तों, जैसा आपको ही पता है कि हमारा टीसीएस सीरीज चल रही है, जिसमें हम 2018 से 2020 तक एसएससी ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, उनके जितने भी क्वेश्चन होते हैं टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं। तो अभी हम परसेंटेज कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा सीआई और एसआई का चल रहा है और ये सातवां है। इसके बाद एक दो लेक्चर और बच जाते हैं, ठीक है। तो बात करूं अगर मैं पहले क्वेश्चन की आपकी, तो देखो वो पहला क्वेश्चन आपको दे रहा है कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर 40,000 रुपए की राशि 2 साल में 44,100 की राशि हो जाएगी भाई। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कि क्या चीज कह रहा है वो। अब आपको एक बात बताऊं मैं, अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने आपसे कहा था कि 2 ईयर और अगर 3 ईयर मुझे दिया हुआ है, तो 2 ईयर में मेरा क्या बनता है, स्क्वायर रूट बनता है, और 3 ईयर में मेरा क्या बनता है, क्यूब रूट बनता है। बताया था मैंने आपको कि नहीं बताया था? इतने सारे सेशन हो गए हम लोगों के, तो मैंने आपको हर सेशन में यही बताया कि कैसे आप लोगों को इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे सोचना है। तो आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है? प्रिंसिपल आपको दे रखा है 4000। दे रखा है नहीं दे रखा भाई? आप कहोगे हाँ सर दे रखा है, ठीक है, अच्छी बात है। और जो मेरे पास में अमाउंट दे रखा है मुझे, वो अमाउंट मुझे कितना दे रखा है? वो अमाउंट मुझे कितना दे रखा है? 44100 दे रखा है नहीं दे रखा? बिल्कुल, आप कहोगे सर दे रखा है। तो अब ध्यान से देखना कि अगर मैं इसको 4 से काटूं तो ये कटेगा 1000, एक और जीरो माफ करना, ठीक है, और इधर से, और इसको 4 से करूंगा तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, और 4 पंजे कितना भाई 20, ठीक है। आगे नहीं आ गया आपका? बिल्कुल आ गया। अब ध्यान से देखो मेरी बात को, कि जो ये हमारा है, ये होता है आपका 100 का स्क्वायर, और ये जो होता है ये कितना होता है भाई 105 का स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच गैप कितना है? 5 का है 5 का। और 5 100 का कितना प्रतिशत है? आप कहोगे सर 5%। आंसर क्या आ गया आपका? 5%। तो आपको मैंने मेथड बताया है कि 2 ईयर में आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। 3 ईयर में आपको क्या निकालना है भाई? क्यूब रूट निकालना है। इसके अलावा कहीं पूछ नहीं रहा यार क्वेश्चन, तो आपको करने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। अगला सवाल देखो, वो कह रहा है कि सुदीप इन्वेस्टेड 1/8 ऑफ अ सर्टेन सम एट 5% पर नाम। मतलब कोई राशि थी, उसका 1/8 उसने 5% पर करा। 3/5 उसने कितना करा भाई? 2 साल के लिए करा। 5% वाले पे 3/5 भाग को करा 6% पर 2 साल के लिए, ठीक है। और रिमेनिंग को कितना कर दिया भाई? 10% को 2 साल के लिए। इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड वाज 1674, तो कितना होगा? देखो यहाँ पे आपसे कहूँ मैं, अगर न्यूमरेटर में हर में क्या है, 8 और 5 है। मैंने क्या मान लिया कि टोटल राशि कितनी थी? 40 थी। तो इसका शुरू का अगर 1/8 हो रहा है, तो 1/8 अगर होगा तो मतलब 5 कितनी राशि पर? 5% पर, और कितना भाई? 2 साल के लिए। हो रहा कि नहीं हो रहा? देखो, आप कहोगे सर हाँ हो रहा है। अगला वाला पार्ट देखो, 3/5। अगर मैं 40 का 3/5 करूं तो कितना आएगा भाई? 24 आएगा। 24 जो है कितने साल के लिए? 6 साल के लिए, है ना। 24 जो है 6% पर कितने के लिए? 2 साल के लिए, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो 24 और 5 तो आ गया, अब शेष कितना बच गया भाई? 11 बच गया। 11 वाला कितना? 2 साल के लिए और 10% पर। और टोटल इंटरेस्ट कितना मिला दोस्तों मुझे? 1674 मिली। बात करो अगर मैं इसको जोड़ने की, कि जोड़ के कितना आएगा, तो देखो ये 50 आ गया, ये 6 दूनी 12 चको 48, 12 दूनी 24, और 6 कितना भाई? 228, 288, है ना। आगे नहीं आ गया देखो। और यहाँ पे 11 दूनी 22 कितना आ गया? 220 आ गया, इक्वल टू कितना? 1674। इन सबको अगर मैं जोड़ूं दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा? देखो आप कहोगे सर 8, और यहाँ पे 8 5 3 13 का 15 का 5, 1 2 2 4 कितना भाई? 558। तो 558 आ गया भाई मेरे पास में, और इसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है? 1674। आप देखोगे तो ये पूरी पूरी बार किससे कट रहा होगा? 3 से कट रहा होगा। किससे कट रहा होगा? 3 से। अगर ये 3 से कट रहा होगा तो एक पे यूनिट पे कितना आ गया? 3 आ गया। अगर एक यूनिट पे 3 है तो 40 यूनिट पे कितना? 120। लेकिन अभी मैंने परसेंटेज का क्या नहीं लगाया? 100 के 2 जीरो नहीं लगाया। अगर वो 2 जीरो पे लगा दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 12,000। वो क्या है भाई? प्रिंसिपल है। तो सिंपल इंटरेस्ट से काफी इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था उसने, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपसे पूछी हुई थी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब इतनी कैलकुलेशन भी आप लोगों से हो नहीं पाएगी, आराम से हो जाएगी। इतनी प्रैक्टिस आप लोगों की होगी। अगला क्वेश्चन देखो कि एक राशि 3 साल बाद, मतलब कोई, मैंने आपसे कहा है
कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारे टाइम्स में बढ़ता है। क्या बढ़ता है? टाइम्स में। तो 3 साल बाद 35,680 और 6 साल बाद क्या 53,520 रुपये हो जाती है। एक निश्चित दर पर प्रतिशत सालाना पर पहले मामले में समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? मतलब पहले मामले मतलब पहले वर्ष में कह रहा हूँ, है ना, मामला यहाँ पर जरा गलत आ गया। सेम इन द फर्स्ट केस मतलब पहले वर्ष में अगर मैं कहूँ तो, है ना, पहले साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा, मतलब जो उसको इंटरेस्ट मिल ही रहा है पहले साल में वो कितना मिला हुआ है। तो ध्यान से देखोगे आप 3 ईयर में देखो, 3 ईयर में देखोगे आप लोग आपको कितना मिल रहा है 35680, और 6 में कितना हो जा रहा है वो 53520 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा? देखो मैंने आपसे कहा था कि आप कुछ भी कर लीजिए आपको हमेशा ये 1.5 टाइम्स आएगा। आप इसका अगर आधा करोगे देखो तो इसका आधा कितना मिलेगा, दो, दो एकम दो, है ना, और यहाँ पे देखो 2 सत्ते 14, और यहाँ पे 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 और 0। इसको जब इसमें जोड़ोगे तो आपको सेम टू सेम 53520 मिल जाएगा। मतलब कितना बड़ा है ये? 1.5 बढ़ा हुआ है। इसका मतलब 3 बाई क्या हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया? 3/2 हो गया। अब अगर ये 3/2 हो गया तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है भाई? अगर इधर में वापस अगर इसका 3/2 बड़ा होगा प्रिंसिपल 3 साल में, तभी तो ये मिला होगा, है ना, तभी तो ये मिला होगा। इसका मतलब है कि 2 मेरा प्रिंसिपल हो गया और 3 क्या हो गया मेरे पास में? ये हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि ये बेस जो होगा मेरा प्रिंसिपल होगा और ये 3 क्या हो गया मेरा भाई? अमाउंट हो गया। अब ध्यान से देखना 35680 जो हुआ, अगर मुझे प्रिंसिपल लाना है तो बाई 3 कर दूं। जब मैं बाई 3 करा मैंने, इसका मतलब ये 3 मेरा क्या है भाई? अमाउंट है ना, मतलब मेरा क्या है? ब्याज है एक तरह से। सॉरी, हाँ, अमाउंट कह रहा मैं, ब्याज है मेरा। तो 1 साल का निकालना है आपका, देखो तो 3 से जब ये काटोगे आप तो 3 एकम 3, है ना, 3 एकम 3, और 3 अट्ठे 24, है ना, और 3 9 में 27, और 3 3 पॉइंट 3। यही जो आपका 1193 है, इसको अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपका प्रिंसिपल। लेकिन जो आपको ये 1 यूनिट दिख रहा है, इस 3 का जो 1 यूनिट दिख रहा है, क्योंकि ये 3 ब्याज मिल रहा है मुझे, तो ये 11893.30 ही जो है मेरा भाई, क्या है भाई मेरा? क्या है? इंटरेस्ट है। कब के लिए? पहले फर्स्ट केस के लिए या फर्स्ट ईयर के लिए। तो आंसर अप्रोक्सीमेशन में कितना आ गया मेरा? 11893, क्योंकि वो कह रहा है ना कि लगभग कितना आ रहा, तो लगभग कितना आ रहा है भाई? 893 लगभग आ रहा है, 11893। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी अटेम्प्ट करना था वो, अब इस क्वेश्चन को हल्का सा उसने चेंज कर दिया कि यहाँ पर देखो पहले वर्ष पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है वो, देखो, है ना। इससे पहले आपसे क्या पूछ रहा था वो? कई क्वेश्चन में देखो प्रिंसिपल पूछ रहा था। तो अगर वो चेंज भी करता आपकी लैंग्वेज और आपने समझा होगा कि किस तरह से ये सब चीजें हो रही हैं, क्या कम हमारे इंटरेस्ट होगा, क्या हमारा प्रिंसिपल होगा, क्या हमारा अमाउंट होगा, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करूं मैं अगली, अगला देखो, अगला कह रहा है एक निश्चित राशि को 3 सही 1/2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष y% पर निवेश किया जाता है। अगर यह साधारण ब्याज पर y+4 पर निवेश किया जाता तो इतना ब्याज क्या मिलता? अधिक मिलता। ध्यान से देखना मेरी बात को और ढंग से समझना। देखो y और y में तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा क्या यहाँ पे 4%। इसी 4% की वजह से क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं परसेंटेज में कितना बड़ा होगा, अगर 4% बढ़ रहा तो 4% साढ़े 3 सालों में कितना बड़ा होगा? 3.5 सालों में 4% कितना बड़ा होगा? आप कहोगे सर 5 को 20 और कितना भाई? 14 आ गया। इस 14% की वैल्यू आपको दे रखी है 4452। इसका मतलब 1% पे कितना आ गया? देखो 14 3 कितना हो गया? 42, 14 कम 14 और 14 अठे भाई 318, मतलब 31,800 आ गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्रिंसिपल 100% होता है। अगर यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि 2019 सीपीओ का उसने एग्जाम पूछा हो तो उसमें काफी अच्छी वैरायटी के क्वेश्चंस थे। मैं ऐसा मानता हूँ कि सीएचएसएल 2018, है ना, सीजीएल 2018, सीपीओ 2018 और सीपीओ 2019 के क्वेश्चन लाजवाब थे, है ना। और अभी अभी हमने 2019 के करे थे, किसके? सीजीएल के भी करे थे, तो इतने टफ नहीं थे, पर करेंगे अभी उन लोगों को भी, ठीक है। तो चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला वो कह रहा, what is the compound interest on a sum of rupees 375004 for 1/3 years at a rate of 12% per annum? ठीक है। तो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब जो हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट वो है कितना? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चीज वर्ड यूज कर रहा है वो 8 मासिक, और 12% पर एनम लग रहा है। इसका मतलब अगर 12 महीने में 12% लग रहा है दोस्तों, तो एक महीने में कितना लगेगा भाई? 1%।
तो अगर मैं बात करूं 8 महीने में, तो 8 महीने में कितना लगेगा, 8%। 1/3 हुआ आपका कितना भाई, 16 मंथ हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो 16 मंथ में कितना है, 8 महीने और 8 महीने, मतलब कितना लग रहा है, 8% और कितना, 8%। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। देखो कई तरीके होते हैं करने के, आप कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8% को अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूं दोस्तों, तो ये 4 दूनी और 4 क्या, 25/2 आ जाता, 2/25 आ जाता है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल अगर 25 है, उसमें 2 का मुझे इंटरेस्ट मिला, तो 27 मेरा क्या मिल गया भाई, अमाउंट। सेम टू सेम अगले साल भी वो होगा, क्योंकि 2 साल का है। तो यहाँ पे जब मैंने देखा, तो ये 25% की इतना हो गया भाई, 625, है ना। और एक किस्सा हो गया भाई 529, सॉरी 729, 529 नहीं। तो ये 625 की वैल्यू 37500 दिया हुआ है। आप लोग देखोगे कि ये पूरी पूरी बार 60 से क्या डिवाइड जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो ये अमाउंट हो गया और ये प्रिंसिपल हो गया, इनके बीच का डिफरेंस ही क्या होगा, इंटरेस्ट। तो 729 और 625 के बीच गैप कितना, 104 का, और इंटू अगर 60 आएगा आपका, तो कितना आ जाएगा आंसर, 6 चौको 24 का 4, 2 और 6 आ गया कि नहीं आ गया, देखो 6240 आपका क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन बढ़िया थे, थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज दे रखी थी, थोड़ा कैलकुलेशन दे रखी थी, लेकिन क्वेश्चन होने लायक थे सबके सब। अगला क्वेश्चन देखो, अ पर्सन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 18,600 एट x% per annum, another sum that is twice the former x% per annum, both the simple interest, if the total interest earned on both investment is 3 1/2 years is इतना, then the rate of interest per annum। अगर मैं बात करूं आपसे क्वेश्चन को पहले ही जज करने की, तो पहले ही जज करके थोड़ा सा इतना कॉमन सेंस लगा लो कि थोड़ा आप लोगों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो कि यहाँ पे ये देखो, ये क्या दे रखा है, यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है, और साल भी ऐसे नहीं है, देखो 3.5 साल है। तो आप लोगों को इतना थोड़ा एज्यूम कर देना है पहले कि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन होगी, लेकिन टाइम भी बचेगा। ये होना बेसिक से ही है। देखो आप इसमें शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, पर शॉर्टकट में थोड़ा टाइम इसलिए लग जाएगा क्योंकि ये पॉइंट में दिया हुआ है। तो शॉर्टकट से बजाय अगर आप इसको बेसिक से करेंगे, तो बेसिक से आसान भी हो जाएगा, चाहे आपको 1.5 से 2 मिनट लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एक क्वेश्चन 2 मिनट ले रहा है पेपर में 25 में से, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कम से कम सही तो हो रहा है वो। अब शॉर्टकट के चक्कर में कभी कभी आपने जरा से गलत कर दिया कैलकुलेशन, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक पहला एजप्शन क्या होगा, आप लोगों को क्वेश्चन को देख के देखो कि आपको पता है कि साधारण ब्याज लग रहा है, क्या लग रहा है, साधारण ब्याज। तो सबसे पहले मैं क्यों ना 1 साल का निकाल दूं, क्योंकि 3.5 साल का मुझे गंदा लग रहा है। क्योंकि आपको पता है रेट तो मेरा 1 साल में भी निकल सकता है, जरूरी नहीं कि 3.5 हो। तो ये 3.5 जो है, ये 7/2 है, देखो। और 7/2 की वैल्यू कितनी दे रखी, 23110। इस 50 को यही लिख दिया, नीचे को मैंने क्या कर दिया, पॉइंट का लिख दिया। इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये 2 से कितनी बार कट गया, 5। 5 से कटेगा, देखो 5 चौको 20, 5 छके 30, ठीक है। 5 दूनी कितना भाई 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। इस 7 से कटेगा तो कितना, देखो 7 छके 42, 7 छके 42 और कितना भाई 6603 आ गया, देखो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगी। 7 छके 42, 7 छके कितना भाई 42, और सात दिया कितना आपके 6603। तो एक पे कितना आ गया आपका, देखो वन पे कितना आ गया, 6603। अब ध्यान से सुनो, देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये जो दो जीरो है, देखो ये 100 से कट जाएंगे, है ना। आपको पता है कि जब आप फॉर्मूला यूज करोगे SI = PR T वाला अपॉन 100, तो इस 100 से तो ये दो जीरो कट जाएंगे भाई, कटेंगे नहीं कटेंगे, देखो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो 186, और इसमें कितना है भाई x% है, और प्लस का अगला वाला कितना हो जाएगा 186, क्योंकि ये 100 से ये वाला भी कट जाएगा, देखो दो गुना है ना, मतलब ये दो बार है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा। तो यहाँ पे दो गुना है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और ब्रैकेट में कितना x+2, और ये कितना तरीका 6603, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, तो देखो यहाँ से ना 31 कॉमन आ रहा है। तो 31 अगर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे मतलब कितना बचेगा, देखो 31 आ गया, तो ये 6x हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया, देखो 12 और x प्लस का 2, और यहाँ पे 31 से काटो जरा इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी काटने में, इतना बड़ा इश्यू नहीं है भाई। 31 दूनी कितना हो गया 62, और यहाँ पे कितना आ गया, देखो ये 403 आ गया, ठीक है। कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, 2 से कट गए 5 बार, 5 चक्को 20, 5 छके 30, और 5 दूनी कितना भाई 10, है ना। 5 दूनी 10 और एकम, ठीक है भाई, 7 छके 42, 7 छके फिर से 42, और सात दिया कितना भाई 21। तो कुछ गलती हो गई क्या, गलती तो लग नहीं रही भाई कुछ, कि हो गई है।
अगर मैं बात करूँ इसकी 31 दूनी 62, ये 4, अच्छा रुक जाओ यार, हाँ ठीक है, ये 40 आ गया। अब 31 एकम कितना हो गया भाई 31, और यहाँ पे कितना बच गया, ये देखो 93, तो ये कितना आ गया 3। हाँ ठीक है, पूरी पूरी बार कट रही है, तो 31 से कितनी बार कट गया 213। तो ये आ गया देखो 6x प्लस का कितना भाई 12x, 12 दूनी 24, तो 213 में से कितना माइनस करो, देखो 24, 13 में से 4 गया, कितना बच गया आपका 7, सॉरी माफ करिएगा 9 बच गया। और यहाँ पे कितना 20 में से देखो 2 बच गया, कितना भाई 18, तो ये कितना आ गया देखो 18 आ गया, और इक्वस टू कितना इतना भाई, है ना। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे देखो तो कितना जा रहा है, देखो 18 10 दशमलव कितना चल जाएगा, देखो 5 चल जाएगा। 18 10 अंकी 180, और जीरो बनेगा तो 18 पंजे 90, मतलब आंसर कितना आ गया मेरा 10.50, है ना। अगर अच्छा सॉरी माफ करना भाई, उसने दूसरे निवेश पे पूछा हुआ ना, तो पहले निवेश पे तो 10.5 आ गया, और दूसरा निवेश कितना है दोस्तों, देखो x प्लस का 2 है, मतलब 10.5 प्लस का 2 मतलब कितना 12.50, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन पता क्या था, देखो कि क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ था उसने, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है ना, थोड़ा टाइम को लेना है करके, 1.5 मिनट 2 मिनट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन अगर लेता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको टाइम कहाँ पे बचाने हैं, अपनी कैलकुलेशन स्किल से, अपने करने के तरीके से। अगर बेसिक भी पूछ रहा है वो, अगर क्वेश्चन बेसिक से भी हो रहा है, आपको शॉर्टकट पेपर में नहीं आ रहा है याद, तो आप लोग क्या कर सकते हैं इसको, कि बेसिक से भी कम टाइम में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपका दिमाग चलना चाहिए, है ना। और हमेशा ये चीज याद रखना कि इधर की जो ये इतनी बड़ी वैल्यू दिख रही है पक्का कट रही होगी। और मैंने 31 यहाँ से क्यों कॉमन लिया, क्योंकि इन दोनों में था, देखो आप लोग तीन तीन करके भी कर सकते थे, पर अगर आप पहली बड़ी वैल्यू ले लोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन और क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो यार, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगला क्वेश्चन अगर सेम टू सेम दिया हुआ, उसने कहा कि इन्वेस्टेड कितना करता है 10,500 करता है x% पर एनम पर, और सिंपल इंटरेस्ट पर, और सम ऑफ 13,500 x प्लस 2% पर एनम पर सिंपल, द टोटल इंटरेस्ट ऑन बोथ ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉर 3 years कितना 7650, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये बोल रहा हूँ कि 3 साल में कितना कर रहा है 7650 कर रहा है। तो भाई एक साल में कितना करेगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, जीरो, बस खत्म। अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा आपसे, कि जब आप एस आई का फॉर्मूला यूज करते हो तो आप लिखते हो कि एस आई इक्व टू पी आर टी अपॉन 100। अब देखो टोटल इंटरेस्ट तो मुझे ये मिला हुआ है, अब यहाँ पे दो बार के जोड़ रहा होगा, एक बार एस आई पहले वाले का, अगली बार का क्या एस आई, तो इस 100 से जो है ना ये दो जीरो तो कटने वाले हैं। और 15 से 105 में भी डिवाइड जाता है, 135 में भी कितनी बार जाता है 15 से, देखो 15 7 एक्स हो गया, और 15 क्या हो जाएगा भाई 9x प्लस का 2, ठीक है। अब अगर आपने 15 से वहां डिवाइड कर दिया, कहा इन दोनों में, तो इसको भी तो डिवाइड करोगे भाई, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 15 कम 15, और 15 सत्ते कितना भाई 105, होगा कि नहीं होगा, देखो जब आपने इधर 15 से डिवाइड करा है तो इन दोनों को भी तो करोगे, है ना, क्योंकि 15 इन दोनों में क्या है कॉमन है। अब देखो यहाँ पे से ये कितना हो गया, देखो 16x, और ये 9 दूनी 18, 18 इसमें से माइनस होगा तो कितना बच जाएगा 152। अब 16 का जरा पहाड़ा बोलो जरा, अगर मैं बात करूँ दो से काटने की तो दो से भी काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 से काटे तो 8 2x हो गया, 8 कम 8, और 8 नंबर कितना हो गया 72, मतलब x कितना आ गया देखो, 2 नंबर 18, और 2 पंजे 10, आगे नहीं आ गया 9.5%। तो पेपर में ऐसा नहीं है, तरीके आपको आने चाहिए, है ना। शॉर्टकट का तरीका भी लग सकता है, लेकिन मैं इसको आप लोगों को राय नहीं दूंगा। देखो शॉर्टकट का पता है, शॉर्टकट देखो कहाँ पे लगाना ज्यादा अच्छा रहता है, देखो अभी मैं आपको हिदायत देता हूँ, वहां पे अच्छा रहता है जहाँ पे आपका प्रिंसिपल भी सेम हो, है ना, और जहाँ पे आपका क्या है ये भी रेट भी आराम से कट जाए। अब क्या होगा ना, मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों देखो, कई लोग इसमें ना क्रॉस एलिगेशन यूज करेंगे, मैं भी करता हूँ ऐसे क्वेश्चन में, ऐसी बात नहीं है ना, और अच्छा भी होता है क्रॉस एलिगेशन का भी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले पे इंटरेस्ट, है ना, सेकंड पे इंटरेस्ट, और टोटल इंटरेस्ट। अब देखो पता क्या बात है, देखो आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 7650 मिल रहा है, और टोटल प्रिंसिपल कितना 105, और ये कितना भाई इतना, मतलब कितना बन गया ये 240 करीबन बन गया। तो 24000 इंटू कितना 100, और इससे ये कट गया देखो इससे, फिर 24 से आप लोग इसको काटोगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज भी देखनी है करके कि यार ये तो पॉइंट में कट रहा है, तो क्यों अपनी फजीहत मोल ले रहे हो, समझ रहे हो बात, अपनी फजीहत मत लो करके, आराम से चीजें कटेंगी, बस एक कॉमन सेंस है, एक कैलकुलेशन है, कैसे हम लोग कॉमन लेते हैं, देखो कि इन सब चीजों में क्या चीज कॉमन है, और धड़म सा हथौड़ा मार दो भाई, बस और कुछ भी नहीं है यार।
बेसिक भी करो, लेकिन तरीका होता है बेसिक करने का। ऐसे नहीं कि आप ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, बाय 100 लिख रहे हैं, सबको पता है कि नीचे बेस में 100 आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस यही चीज पकड़नी है आपको कि ये 100 से फटाफट कट जाएगा, इसमें 15 कॉमन आएगा, यहाँ पे 15 जाएगा और चीजें फटाफट। तो ये चीज नहीं है, बेसिक भी करो लेकिन तरीके से करो। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, वो कह रहा कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम फॉर सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर इतना इतना भाई। तो भाई सेकंड ईयर में मुझे कितना मिल रहा है, CI 30 मिल रहा है, और थर्ड ईयर में कितना मिल रहा है, 3630 मिल रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम कितना दे रखा है उसने मुझे वहां पे, 2 1/2 दे रखा है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो भाई एक प्रिंसिपल था, एक मूलधन था, जो दूसरे साल में जो उसमें मुझे ब्याज मिल रहा है वो 3300 मिल रहा है, और तीसरे साल में मुझे कितना मिल रहा है, इतना। आपको पता है कि जो ब्याज होता है वो दूसरे साल पे लगता है, तभी तीसरे साल पे, तभी तीसरे साल का मिलेगा। तो ये कितना बढ़ा है देखो, इससे 330। ये 330 जो है, 3300 का कितना भाई, 10%। इसका मतलब ब्याज कितना मिल रहा है मुझे, 10%। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर मैं 100 मान लूं प्रिंसिपल को, और पहले 10% का ब्याज लगेगा, तो कितना मिल गया देखो, 11। फिर से अगला जब 10% लगेगा तो कितना मिल जाएगा आपको, 121। तो सेकंड ईयर में देखो आपको परसेंटेज में तो 10% ही लगेगा, रेट अगर 10% है तो हर साल 10% ही लगेगा। लेकिन अमाउंट की राशि में देखो, पहली बार अगर 10 बढ़ रहा तो अगली बार कितना बढ़ रहा है, 11। और इसी 11 की वैल्यू दोस्तों आपको 330 दे रखी है। मतलब एक पे कितना, 300। आपको पता है प्रिंसिपल क्या होता है भाई हमारा, प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, 100% होता है। तो अगर मैं यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ भी मुझे किसका करना पड़ेगा, 100 का। इसका मतलब 30,000 मेरा क्या आ गया भाई, प्रिंसिपल आ गया। अब अगर 30,000 मेरा प्रिंसिपल आ गया तो बस काम बन गया भाई। अब लेकिन थोड़ा सा कठिनाई ये हो गई कि उसने मुझे 2 1/2 में दिया हुआ है। तो 2 1/2 की बात करूं तो 1 प्लस का 1 और प्लस का हाफ ईयर। तो एक साल के लिए दोस्तों 10%, 10%, और आधे के लिए कितना लग जाएगा, 5। मतलब ये यहाँ पे आपको पता है कि 10 और 10 का जब भी सक्सेसिव लगता है तो कितना आता है, 21%। सक्सेसिव हमेशा किस पे लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। और 21 और 5 के बीच में जब आप लगाओगे दोस्तों, है ना, देखो 21 और 5 के बीच में जब आप लगाओगे तो कितना आएगा देखो, ये आ जाएगा कितना, 26, और 21 5 कितना भाई, 105, मतलब 1.05, मतलब कितना, 27.05। अब यार एक बात बताओ, यार इसका जब 27% निकालोगे कि किसका, 3 का, तो 27 3 कितना होता है, 81। 81 समथिंग कौन इंक्रीज हो रखा, देखो ये वाला, इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 38115। पूरी कैलकुलेशन मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवाइड आता है, लेकिन वो वाला आता है जो कि आप कॉपी में जो 6 7 के बच्चे करते हैं। तो जैसे 27 देगा, डायरेक्ट 3881 मार दो। कोई जरूरत नहीं है प्लीज, हाँ, कि पूरा चेक कर रहे हो आप लोग, क्योंकि यहाँ देखो ऑप्शन सारे दूर दूर है भाई। तो पेपर में ऐसे मेथड आपको यूज करने हैं ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। ये सब चीजें देखो आपके दिमाग में तभी आ सकती हैं जब आप लोगों का बेसिक बहुत स्ट्रांग हो। बेसिक मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे आप लोगों को समझना है, ये पूरा जो टॉपिक चल रहा है CSI का। एक बार आप करिए, प्रैक्टिस करिए, कैलकुलेशन अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, मजा आने लग जाएगा आपको CI में। तो मजा तभी आता है यार जब हमको आता है, जब नहीं आता तो फिर वो सजा लगने लग जाती है भाई। अगला देखो, 8 वर्षों में एक निश्चित दर पर प्रतिशत दर 5,000 से हो जाती है, देखो। असम, एक राशि जो है देखो, है ना, एक राशि जो है 5,000 से 72,000 हो जाती है, किससे, सर्टेन ऑफ इंटरेस्ट, किससे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज पर। मतलब 8 वर्षों में एक निश्चित दर प्रतिशत पर 5,000 रुपए से 7200 की राशि हो जाती है सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर, है ना। कोई राशि थी, है ना, तो 65 50 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 4 वर्षों में समान ब्याज दर पर। वन ऑफ द सबसे बेस्ट क्वेश्चन भाई। पता है क्यों बेस्ट क्वेश्चन कह रहा हूं मैं, कि लग चक्रवृद्धि ब्याज दर 8 साल दे दिया, अरे भाई 2 साल और 3 साल कम था भाई, जो तू इतना आगे चला गया, 8 साल। बड़ी पीड़ा पीड़ा आप लोगों को पेपर में होगी। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो कभी भी अगर 8 9 10 18 साल का कुछ दे दिया जाए, है ना, बहुत कुछ दे दिया जाए, और वहां से इतना कुछ जब आ जाए करके, तो बेसिक चीजें यूज करो, बेसिक से कुछ ना कुछ जरूर निकलता है। लेकिन कॉमन सेंस मैंने कहा ना आपसे, बहुत अच्छा होता है उन्हीं का जिनका बेसिक बहुत अच्छा होता है। तो अगर मैं इसमें लगाना चाहूँ, चलो मैं अपना फॉर्मूला यूज करता हूँ, जो मैं शायद इतने सवालों में नहीं करा, लेकिन आज इस सवाल में जरूरत पड़ गई। तो कहते हैं ना कि भूलना कभी किसी को नहीं चाहिए, क्या पता किस वक्त में किसकी जरूरत पड़ जाए, है ना। तो R/100 की पावर क्या हो गई दोस्तों, देखो T हो गया। तो अगर अमाउंट कितना हो गया देखो, 7200, और P कितना हो गया, 5000 हो गया। और ये 1 प्लस का R मुझे तो चाहिए भाई, और इक्वल टू कितना भाई, T। अब ध्यान से देखो, टाइम मुझे, सॉरी माफ करना, 8 साल दे रखा है।
ये भाई साहब इधर गए तो ये 72 अपॉन क्या आ गया, 50 आ गया, है ना। देखो क्वेश्चन कैसे बना के देता है देखो आपको, और आप लोग ना डर जाते हो। डरने का मतलब है भयभीत हो जाते हो। अब इधर देखो, इस 8 को अगर मैं तोड़ के 4 × 2 ले लूं और इस 2 की पावर को यहाँ शिफ्ट कर दूं, तो पहले इनको जरा काट लो। ये 36 बटे कितना बन गया देखो 25। तो अगर ये 2 रूट यहाँ चढ़ेगा तो इसका मतलब मुझे 1 + r/100 की पावर क्या भाई 4 कितना मिल गया भाई 6। ओ सॉरी, हाँ 6, और ये कितना मिल गया 5। मुबारक हो दोस्तों, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। इसका मतलब ध्यान से सुनना, इस 5 की वैल्यू आपको, इसका मतलब है अब अगले वाले को क्या कहा, देखो अगले वाले को क्या कह रखा कि 655 जो है प्रिंसिपल जो है ये अमाउंट हो गया, और ये जो 1 + r/100 की पावर क्या 4, यहाँ भी पावर 4, यहाँ भी पावर 4। इसका मतलब ये 5 जो है मेरा ये प्रिंसिपल है दोस्तों। तो प्रिंसिपल अगर 5 है तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 6550 दे रखी है, मतलब एक पे कितना, एक पे कितना 5 × 5 5×3 = 15, 5 × 5 = 0 1310। अरे भाई ये अमाउंट हुआ और ये प्रिंसिपल हुआ, इनके बीच का गैप कितना एक, यही तो क्या हुआ आपका इंटरेस्ट हुआ, और ये कितना आ रहा है मेरा 1310। आंसर आ गया भाई। था ना क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा भाई। घुमाया उसने आपको, लेकिन घूमना आपको नहीं है। आपका कॉमन सेंस ही आपको बहुत अच्छे नंबर दे सकता है, आपको बहुत अच्छे टाइम पे क्वेश्चन सारे करवा सकता है। बस डरना नहीं है। मैंने क्या कहा, बेसिक का भी यूज करो लेकिन स्मार्ट वे में। बेसिक का भी यूज करो लेकिन स्मार्ट तरीके से, है ना, भीड़ चाल मत चलो। तो सोचने का तरीका अपना चेंज करिए, आंसर पक्का निकलेगा भाई। अगला देखो, कुछ क्वेश्चन के हिंदी में नहीं मिलेंगे आपको, तो डरने की बात नहीं है ना। कई लोगों की शिकायतें हो सकती है कि सर हिंदी में प्रोवाइड करवाए, तो कभी कभी किसी क्वेश्चन का नहीं मिलता तो यार डरने की कोई बात नहीं है ना। मैं सोचता हूँ कि कुछ इंग्लिश में कुछ हिंदी में, बात तो सब कुछ वही है, आंसर सभी का ही निकलना है। और वैसे भी एसएससी इंग्लिश वाला ही सही मानता है, हिंदी वाला नहीं मानता, है ना। और इंग्लिश भी आता है आपके पेपर में, तो इंग्लिश की आजकल जरूरत है भाई, नीड है। तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं वाली, बड़ी अच्छी है, मैं भी हिंदी मीडियम का ही हूँ। ठीक है। तो सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट x% पर एनम फॉर 5 years। तो क्या हुआ कि प्रिंसिपल करा उसने कितना भाई x% पर 5 साल के लिए, और सेम टू सेम अगला वाला भी कर दिया भाई, लेकिन इस बार रेट हो गया x + 5 और टाइम तो सेम टू सेम रहा। अब ध्यान से सुनो, जो एसआई होता है ना, वो आपको पता है कि हर साल प्रिंसिपल पे लगता है। तो ये 5% अगर 5 साल के लिए बढ़ा होगा तो मतलब प्रिंसिपल कितना बढ़ गया, मतलब इंटरेस्ट कितना बढ़ गया भाई 25%। और ये अमाउंट में मुझे कितना दे रखा 9200 दे रखा है। तो अगर इसको आप काटोगे देखो तो 25 कितना आ गया भाई 75, 75 आ गया। फिर देखो 170 बच गया, तो 25 छके 150 और 25 अठे, मतलब 36800 मेरा क्या आ गया भाई प्रिंसिपल आ गया, क्योंकि आपको पता है प्रिंसिपल 100% होता है। तो करने का तरीका बदलिए, आंसर जरूर आएगा। अगला देखो, एक राशि सालाना ब्याज पर 2 साल में इतना और 3.5 साल में हो जाती है, ब्याज दर क्या है। वाह भाई वाह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो भाई 3.5 साल में हो जाती है इतनी भाई, और 2 साल में कितना 8924 भाई। चलो अच्छी बात है भाई, हो रही है तो क्या बोल सकते हैं। 0 0 12 9 हो गया 3, और यहाँ पे से 1, इतना ही आएगा क्या। अरे भाई भावनाओं में बह गए भाई हम। यहाँ पे कितना है भाई 8 है, तो 14 में से 8 गया कितना भाई 6, और 11 में से 2 गया कितना 9। ठीक है। 11 में से 9 गया कितना भाई 2, और ये 1296 आ रहा है। इसका मतलब 1.5 साल में कितना बढ़ गया भाई 1296 बढ़ गया। तो 3/2 में मतलब कितना हुआ 1296 हुआ। 3 से कटेगा कितनी बार भाई, 3 चौको 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। इसका मतलब एक पे कितना भाई 864। अगर एक साल में 864 बढ़ा है तो 2 साल में कितना आपका हो गया सर, ये तो 8 दूनी कितना हो गया 1600, और ये 64 दूनी 128, मतलब कितना भाई 1728। तो भाई एक बात बताओ, अगर मैं 892 में से अगर मैं 1728 माइनस कर दूं तो मेरे पास में प्रिंसिपल आएगा नहीं आएगा। ये अमाउंट हो गया और ये इंटरेस्ट हो गया 2 ईयर का। तो ये 0 0 ये कितना बन गया भाई 2, और ये कितना बन गया 7। तो 7200 भाई साहब हमारे पास क्या आ गया प्रिंसिपल। एक साल का इंटरेस्ट कितना है दोस्तों 864। इस 2 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4 बन जाए, आपका हो गया सर 2 का, इसका मतलब कितना आ गया भाई 12%। ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा तरीका, और आंसर। अब कई बच्चे ये भी कर सकते हैं भाई, मैं कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता, परसेंटेज निकालने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, पर करो कोई बात नहीं।
पर थोड़ा तरीके से सोचो ना कि इस 72 के 2 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए। अरे 2 को तो करूंगा, ठीक है, और तो आएगा नहीं भाई किसी के साथ में। अगला सवाल देखो, अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज इतना भाई। तो भाई 2 साल के लिए 10% पर जब ब्याज लगा चक्रवृद्धि, तो मुझे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला? 1522.20। तो 10% अगर 2 साल के लगा और मैं इसमें रेशियो मेथड लगाऊंगा, तो आप लोग देखो 10 दशंगी कितना आ गया, 100, 11 11 कितना, 121, है ना। इसका मतलब भाई 21 पे कितना दे रखा है मुझे? 21 से मुझे 1522.50 दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, देखो काटने के लिए आप पूरा काटना पड़ेगा, है ना, बड़ी समस्या है भाई ये जिंदगी में। आपको पता है कि 21 से क्या कटेगा? 7 बार कटेगा, तो 7 एकम 7, 7 दूनी कितना भाई? 14। कटेगा नहीं कटेगा? ठीक है, कट गया। तो यहाँ पे आ गया देखो 5, है ना, और यहाँ पे कुछ नहीं बच गया, यहाँ पे 2 बचा, तो 21 दूनी मैंने क्या कर दिया भाई? फिर से 42 कर दिया, और यहाँ पे 105 आया, मैंने 21 पंजे कर दिया। तो 725 किस में आ रहा है भाई? इन महाशय में आ रहा है। इसका मतलब आंसर आ गया आपका, ठीक है, क्योंकि एक यूनिट पे आपका आपका 72.5 आएगा भाई, तो यार 100 पे इतना ही तो आएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा मस्ती, और मजा ही मजा भाई। अगला दे रहा है देखो कि टू इक्वल सम्स आर लेंट एट 8% एंड 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एम रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम, बट टाइम क्या सेम है। द फर्स्ट सम इज रिसीव्ड 2 years अर्लियर देन द अदर, द अमाउंट इज रिसीव्ड बाई ईच केस इतना। अमाउंट कह रहा है, अमाउंट दे रहा है हमको, बहुत अच्छी बात है कि अमाउंट है कि क्या है देखते हैं। तो भाई 8% और 4% का जब एलसीएम लो, और ये देखो कि किसमें ये 2 साल अर्लियर हो रहा। अगर मैं 16 लूं दोस्तों, तो देखो ये 8 दूनी 16, ये 4 चौको 16, देखो 2 ईयर का गैप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्यों? जब ये टोटल मेरा क्या हो गया, इंटरेस्ट हुआ, तो ये क्या हुआ भाई? रेट हुआ, और ये टाइम हुआ, तो इन्हीं को मल्टीप्लाई करके तो इंटरेस्ट आता है कि कितना इंटरेस्ट लगा सालाना ब्याज में। तो इसका मतलब है कि 16%, मतलब 116% मुझे कितना दे रखा है? 14500 दे रखा है, क्योंकि अमाउंट कह रहा है ना वो। तो रेट जो इंटरेस्ट अगर वो प्रिंसिपल में जुड़ेगा, प्रिंसिपल 100 है, उसमें अगर जुड़ेगा तो वही क्या बनेगा? अमाउंट ही बनेगा भाई। अब बड़ी ही कठिनाइयों वाला सफर है ये, क्योंकि बड़ा ही मल्टीप्लाई करना है, पर कोई बात नहीं भाई, क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तो 14500 और ये 11 कितना हो गया? 6 हो गया, तो 116 हो गया यहाँ पे देखो। तो ये कितना बन गया देखो? 24 और 29, मतलब कितना? 290। 116 दूनी कितना भाई? 232, है ना। यहाँ पे कितना बच गया देखो भाई दोस्तों? 8, और यहाँ पे कितना भाई? 5, और ये 0, तो ये कितना? 5 भाई। 12500 क्या क्या आंसर आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन मजेदार है, कोई टफ नहीं। 10 सेकंड की कैलकुलेशन थी यार, 10 से 12 सेकंड की, जो कि मैंने करी लास्ट में। उम्मीद है कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। अगला सवाल देखो दोस्तों, अ सम ऑफ रुपीज एक्स अमाउंट्स टू 127760, मतलब एक राशि थी, है ना, जो कि एक्स से कितनी बन गई भाई? मतलब पहले थी एक्स, और अब कितनी बन गई? 12,777। 2 साल में किससे? 15% रेट पे, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर 12 महीने में 15% है, तो भाई एक महीने में कितना? 15/12, लेकिन मुझे निकालना है 8 का, तो 3 पंजे 15, 3 चौको 12, 4 दूनी कितना? 8, मतलब कितना? 10%। तो भाई अगर 2 साल में बात करूं, तो 2 साल में कितने? 8 महीने में, आप कहोगे सर 3, तो 10%, 10%, और कितना भाई? 10%। अब ध्यान से सुनो, देखो मैंने कहा जिंदगी में हमेशा क्या करते हैं? कॉमन सेंस का यूज करते हैं, क्योंकि कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आपका एज्यूम करना, चीजों को समझना, आसान बनाना, यही चीजें आप लोगों को आगे ले जाएंगी। इनका अगर मैं 3 बार सक्सेसिव लगाऊं तो 33.1 हो जाता। अब तक तो आपको याद होना चाहिए, नहीं मैंने कितने करवा दिए। इसका मतलब 133.1% में कितना दे रखा? 12777.60। अब कई बच्चे घबरा जाएंगे, ये क्या हो गया। अरे मुझे भाई इतना बताओ कि एक के साथ में किसका मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाए? आप कहोगे सर 6 का, तो इसमें 6 की एक ही तो है देखो, और कोई आंसर क्या क्या? 1961। कोई कठिनाई हो गई थी दोस्तों आपको? कोई सा भी मेथड यूज कर लो, इन द एंड आपका एज्यूम करना ही आपको पेपर में बचा सकता है। चाहो तो आप लोग काट सकते हो। देखो कॉमन सेंस पता कहाँ से लगाना, देखो इस एक के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए,
और इस 133 का पहाड़ अगर 127 करीबन पे पढ़ोगे तो भाई 9 बार ही जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बस अगर 9 बार ही जाएगा तो भाई 9 वाला तो सिर्फ एक ही दिख रहा है देखो। 10 बार तो जा नहीं सकता है। 8 वाले में तो यूनिट डिजिट मिल नहीं सकता, मतलब 10 डिजिट का 6 मिल नहीं सकता है। तो बस यार कुछ नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ा एज्यूम करना और पेपर में न जाने मैंने ये मेथड कितनी बार बता दिया आपको कि ये बार 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 आ रहा है। अगर ऑप्शन क्लोज एनकाउंटर भी होते हैं किसी में तो वो चीज भी मैंने आपको बता रखी है। तो कई चीजें मैंने आप लोगों को इन सेशन में समझाया है, उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा है और फ्रूटफुल तो हो गए होगा भाई। अरे भाई रुकिए रुकिए रुकिए। ठीक है, अच्छा देखो, अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन आज का वही। टू इक्वल सम्स आर लेंट एट 10%, 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम रिस्पेक्टिवली। At the same time, the first sum is received 2 years earlier than the second one and the amount received in each case। वही कह रहा है कि 10 और 8% का साधारण ब्याज लग रहा है एक सेम समय में। पहले वाला जो सम था उसे हमने 2 साल पहले सेकंड वाले से क्या कर दिया, उसका अमाउंट हमें मिल गया। और हर केस में क्या मिल रहा है भाई, कितना अमाउंट मिल रहा है, इतना। तो सम कितना है भाई, प्रिंसिपल कितना है, तो मैंने क्या कहा कि 10 और 8 का क्या ले लो एलसीएम। अगर 80 करोगे तो 10 8 80, 8 10 अंकी, इसका मतलब टाइम कितना है भाई, 8 और 10 है। मतलब 80% क्या है भाई, उसमें ब्याज लग रहा है। क्या लग रहा है उसमें, ब्याज लग रहा है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ढंग से समझना। अगर 80% का ब्याज लग रहा है तो आंसर होने के चांस किसके हैं, इसके हैं, इसके हैं, इसके हैं या किसके हैं, बताओ जरा, किसके हो सकते हैं चांस। आप कहोगे सर क्या पता चल रहा है किसके होंगे चांस भाई, इतना टफ तो हमने करा नहीं। अगर मैं आपसे बात करूं देखो तो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। कुछ नहीं यार, 180% मतलब कितना दे रखा है आपको, 16900 दे रखा है। अब इसको इससे काट लो, अरे काट लो, 18 दूनी 36 और 18 पंजे 90, 205 किस में है भाई, सिर्फ इसी में ही है, तो ये आंसर आ गया। तो कृपा करके कोई संकट अगर आपके ऊपर हो तो बताइएगा हमें। मैंने कुछ ये मेथड बताए हैं आपको, कुछ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन थे, जो कि ये भी था, 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 सब थे भाई। तो सारे के सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। एक बार पूरा सेशन देखना और फिर जरूर बताना करके। एक क्वेश्चन देख के तो आपको कुछ मजा नहीं आने वाला, पूरा सेशन देखिए तभी आप लोगों को मजा आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। हर वीडियो में बोलता हूँ फिर भी आप लोग नहीं करते। मुझे पता है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, पर ये डिपेंड आपके ऊपर इसलिए करता है कि अगर आपको सही लगे तो आप जरूर करिएगा, नहीं लगता तो मत करना यार, है ना। अपने अंगूठे और उंगलियों को कष्ट मत देना। तो तब तक के लिए मजे कर